जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में इस महामारी ने अनेक परेशानियों को जन्म दे दिया है, लेकिन हम सुबह बिस्तर से उठते नहीं और सरकार को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सरकार को तरह तरह की बातें सुनाते हैं, तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। हमारे अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा। सरकार सिर्फ अपना ध्यान ऑक्सीजन सिलेंडर, अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो सरकार है। सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। उसे सिर्फ मौका चाहिए राजनीति करने का, चाहे वो राजनीति एक बांस के टुकड़े पे ही क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर ही क्यों ना हो। उसे राजनीति करनी है। हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे उसे सिर्फ राजनीति करनी आती है। क्या इस राजनीति से ही इस महामारी को ख़त्म किया जा सकता है? सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सरकार सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम कर रही है, एक दूसरे पे सिर्फ ब्लेम कर रही है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, केंद्र से ये मुझे नहीं मिल रहा है। अरे तो तुम क्या कर रहे हो? राज्य की जनता ने अगर किसी सीएम को चुना है तो उसे उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस सामान की आपूर्ति किसी भी तरीके से करे, किसी को ब्लेम करके ना करे कि ये वो मुझे नहीं दे रहा है। अरे आपके पास सारी पावर है, सब चीज़ है, आप उसका निर्माण कीजिए। दूसरी तरफ मैं बात करूँगा, आज हम देख रहे हैं आज का रिकॉर्ड जो है पूरे भारत में अब तक का सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो रहा है वो आज रहा है। 400 से अधिक लोग एक दिन में मरे हैं। 24 घंटे में 400 से अधिक लोगों का मरना शर्मसार करता है शायद, क्योंकि एक मृत्यु भी, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो सिर्फ एक नागरिक की मृत्यु नहीं है, वो इस पूरे देश की मृत्यु है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मृत्यु दर हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक जो समस्या है उसको उत्पन्न की है इसने। कैसे कोई परिवार चलेगा, कैसे आर्थिक व्यवस्था चलेगी उस घर की, जहां उस घर में 30 से 45 साल के वर्ष का नागरिक अगर उसकी मृत्यु हुई होगी तो वो कैसे चले। एक कहावत है, दूसरा मौका सिर्फ ज़िंदगी देती है, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, ज़िंदगी नहीं। दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, ज़िंदगी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती। आज हम देख रहे हैं पूरे भारत में, मतलब मैं क्या कहूँ, गैर जिम्मेदार लोग हैं। इतनी अच्छी फील्ड से जुड़े हुए कुछ लोग, फार्मेसिस्ट, वो काला बाजारी कर रहे हैं आज के टाइम में। मतलब जिस टाइम देश को सबसे ज़्यादा आज के समय में ज़रूरत है उन मेडिसिन्स की वो काला बाजारी कर रहे हैं। मौके का फ़ायदा, इसे कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाना। मतलब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और किसी व्यक्ति के पास वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो वो उसे लाख पर बेच रहा है, लाखों में बेच रहा है। मेडिसिन्स को वो 50,000 60,000, मतलब कि डिमांड, ऑन डिमांड कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं। उसी तरीके से आज के समय में हो रहा है। तो काला बाजारी क्यों कर रहे हैं ये गैर जिम्मेदार नागरिक? क्या इनसे उनका पालन हो जाएगा? गैर जिम्मेदार बनके वो काला बाजारी जो कर रहे हैं, इससे क्या होगा? बल्कि सोनू सूद जैसे महान अभिनेता जो है उन जैसा बनना चाहिए। दान करो, दान शास्त्रों में कहा गया है, दान एक गुप्त दान होता है, यानी कि किसी दूसरे को पता भी नहीं होना चाहिए कि
थर्ड पर्सन ने क्या डोनेट किया है, क्या दान दिया है। लेकिन यहाँ तो आज के समय में अगर कोई राशन भी देने जाता है तो एक फ़ोटो ज़रूर खींचता है। तो क्या हम उसकी गरीबी को दर्शा रहे हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दान करो, गुप्त दान करो, भ्रष्टाचार को रोको। ये काला बाजारी जो हो रही है, मैं उन सभी व्यक्तियों के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहूँगा कि काला बाजारी करके किसी का भला नहीं होगा। कुछ समय की कहते हैं ना, जो धोखे से या फिर काला बाजारी या किसी भी अन्य तरीके से पैसे कमाता है, वो उससे मिली खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। 4 महीने 2 महीने उस पैसे से आप खुशी के 2 पल खरीद सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दोगुना हिसाब कर्मा निकाल ही लेता है। क्योंकि कर्मा जो है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता ज़रूर है। मैं सरकार के सामने एक पहल रखना चाहता हूँ कि सरकार एक यूनिट फॉर्मेशन करे, एक संगठन का निर्माण करे जो केवल देश को सैनिटाइज करने का काम करे। ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए उन्होंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि साथ साथ वो कुछ ऐसे कार्य भी करें या एक संगठन यूनिट बना दीजिए कि इस प्रदेश में ये 100 व्यक्ति सिर्फ सैनिटाइज का काम करेंगे। आप समस्या को केंद्रित किए हुए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, उसकी वजह से मृत्यु हो रही है। अब दूसरी तरफ भी तो देखिए कि हम इस समस्या को समाप्त कैसे कर सकते हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि वो एक संगठन का निर्माण करे जिससे वो हर राज्य को, हर क्षेत्र को, हर गांव को सैनिटाइज करने का भी काम करे साथ साथ। नहीं तो हमारे पास दूसरा वैकल्पिक रूप यही बनता है कि देश की जनता, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम नागरिक देश के अपने घर को, अपनी गली को, अपनी कॉलोनी को सैनिटाइज खुद ही करते हैं, स्वयं सैनिटाइज कर लिए, तो हम संक्रमण दर को कम करने में सक्षम हो सकते हैं। परंतु लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। मेरे पहले वीडियो में कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 4 व्यक्ति मैंने ऐसे देखे जिन्होंने सैनिटाइज़ किया। उनमें से एक मेरे बवाना में है साहिल दबास जी, उन्होंने किया। दूसरा माथुर जी हमारे जो क्लिनिक वाले हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। ऐसे ही अन्य व्यक्तियों ने भी इस पहल को अपनाया, लेकिन इन 4 व्यक्तियों से ऐसा नहीं होगा। जब तक देश की जनता एकता की भावना से इस पहल को नहीं उठाएगी, इस पहल को नहीं करेगी, तब तक हम इस संक्रमण से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप इसी तरह लॉकडाउन के आदी बन गए हैं तो आप घर में ही रहिए। कहते हैं ना, जिनके पास अधिक से अधिक होता है उसी को वो चीज़ लाभदायक लगती है। लेकिन उस गरीब से पूछिए जिसको एक पहर की बस रोटी मिल पाती है। तो समझिए अपनी जिम्मेदारी को और इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। कब तक हम इस लॉकडाउन के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे? लास्ट ईयर जब 25,000 दिन के 25,000 संक्रमण आ रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। आज 3 लाख, 3.5 लाख तक संक्रमण दर जब आ रहे हैं, तब लॉकडाउन किया गया। तो लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन से केवल व्यक्ति जो है वो घर में रह सकता है, और घर में रहने से इस पर बस रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इस समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस समस्या का समापन सिर्फ एक ही रास्ता है कि सैनिटाइज कीजिए।
सैनिटाइजेशन ही इसका अंतिम रूप है, इस बीमारी का अंतिम रूप है। मैं बार बार कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज कीजिए अपने घर को, अपनी कॉलोनी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को। हम कब तक सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? कब तक सरकार की, हाँ सरकार आएगी, सरकार वो करेगी, सरकार ये करेगी, वो करेगी। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार